का जब स्वर्ण युग आया था तब विदेशी हमले भी होने प्रारंभ हो गए। हमें फिर से सतर्क होना होगा। ये हमले दो प्रकार के होंगे। एक हमला होगा धर्मांतरण के माध्यम से और दूसरा होगा नशा के माध्यम से। एक रहेंगे, हमें बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। भारत के अंदर भारत के अनुरूप, भारत की सोच के अनुरूप सरकारें हैं। हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। दोनों मिलकर के एक दिशा में सोचते हैं। हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आज भी हरियाणा एक नए विकास के प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जब स्वर्ण युग आता है तो हमें उतना ही चैतन्य और सतर्क रहने की भी प्रेरणा देता है। याद करना, भारत का जब स्वर्ण युग आया था तब विदेशी हमले भी होने प्रारंभ हो गए थे। हमें फिर से सतर्क होना होगा। ये हमले दो प्रकार से होंगे। एक हमला आज के दिन पे पीछे हाथ होगा विदेशियों का, लेकिन सतर्क हमें होना होगा। ये हमले दो प्रकार के होंगे। एक हमला होगा धर्मांतरण के माध्यम से और दूसरा होगा नशा के माध्यम से। याद करना, हम सबको याद रखना होगा, कोई भी सनातन विरोधी कार्य स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। भारत और विश्व मानवता की रक्षा करने के लिए सनातन धर्म की रक्षा आवश्यक है। अगर दुनिया के अंदर इस चराचर जगत की रक्षा करनी है तो सनातन की रक्षा करनी होगी। उसे सुरक्षित करना होगा, उसे हर हाल में सुरक्षित बनाना होगा। और ये तभी होगा जब हम सब मिलकर के एक रहेंगे। हमें बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। याद करना, जब भी हुआ है, जब भी बटे हैं, यही हुआ है। ये जाति के नाम पर नहीं बटना है, तुष्टीकरण के नाम पे नहीं बटना है, क्षेत्र के नाम पे नहीं बटना है, भाषा के नाम पे नहीं बटना है। सबको एक रहना है। एकजुट होकर के भारत के सनातन धर्म की ध्वजा पताका को अयोध्या में जैसे राम जन्मभूमि पे धर्म ध्वजा फहरा रही है, ऐसे ही सनातन की धर्म ध्वजा हर घर पर, हर सनातनी के घर पर लहराती हुई दिखाई देनी चाहिए। और दूसरा, नशा के खिलाफ एक प्रहार। ये नशा के कारोबार पूरी व्यवस्था को खोखला बनाने का कार्य कर रहे हैं। नशा नाश का कारण है। व्यक्ति की सोचने की सामर्थ्य समाप्त कर देती है। हमें हर हाल में हर प्रकार के नशे को दूर करना होगा। अपने युवाओं को उससे बचाना होगा, अपनी वर्तमान पीढ़ी को बचाना होगा, समाज को बचाना होगा। कोई भी उसकी नजदीक ना आने दे। याद करना, हमारा दुश्मन लगातार फिराक में है। वह किसी न किसी रूप में नशा का कारोबार भारत के अंदर फैलाना चाहता है। लगातार सीमा पार से इस प्रकार की शरारतें हो रही हैं। हम जाने अनजाने में इसकी चपेट में कतई ना आने पाए, कतई ना आने पाए। अन्यथा आने वाली पीढ़ियां, आने वाला भविष्य हमें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। और मैं अपने नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए, खड़ दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए सभी पूज्य संतों और योगेश्वरों से ये अनुरोध करूंगा, एक विनम्र अपील करूंगा कि हमारे हर भंडारा कार्यक्रम में, हर धार्मिक आयोजन में धर्मांतरण के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ, नशा के खिलाफ
हर हाल में आवाज उठनी चाहिए, हर हाल में आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी वर्तमान को खोखला बना रहा हो, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रहा हो, उसे हमें कतई बर्दाश्त नहीं करना है, कतई बर्दाश्त नहीं करना है। हमें उसके खिलाफ एक बड़े अभियान को लेकर के चलना होगा। मैं अभी देख रहा था, नाथ संप्रदाय के कुछ गृहस्थ जोगी सारंगी बजा करके कार्यक्रम में आते समय अभिवादन कर रहे थे। बहनों और भाइयों, ये नाथ सिद्धों और योगेश्वरों का जन जागरण का पुराना तरीका रहा है। गांव गांव में जाकर के जन जागरण को पैदा करना, लोगों को समाज के अनुरूप आचरण करने और समाज के अनुरूप देखने चलने और समाज के सामने कहां संकट है उसके बारे में अवगत कराने का भी एक माध्यम था। विदेशी हमलों से बचाव करने का भी एक माध्यम था। समाज को संगठित करने का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बड़े पैमाने पे इस पे कार्य होते थे। और मुझे आज अच्छा लगा कि कबलाना गांव में आपने यहां पे सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी महाराज की भव्य मूर्ति, बाबा पालनाथ जी महाराज की भव्य मूर्ति, उनके गुरु भाई और इस परिवार से जुड़े हुए अन्य सिद्धों की, योगेश्वरों की भव्य मूर्ति के साथ ही शिव परिवार का और भूत प्रेत, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, बजरंग बली की भी भव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज यहां पर आपने संपन्न किया है। मैं इस अवसर पर आपको सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सभी जिन सिद्धों की मूर्तियां, जिन योगेश्वरों की यहां पे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है, उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि कबलाना गांव और झज्जर में शांति, सुख और शांति का माहौल बने, लोग यहां पर प्रगति करें, इनके परिवार में खुशहाली आए। इस कामना के साथ आज के इस भंडारा कार्यक्रम में उपस्थित अपने सभी योगेश्वरों का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी, अभी गांव की पंचायत है, भाई पांचों पंच आ जाए, सरपंच आ जाए, गांव की पंचायत है। मुख्यमंत्री जी एक बार ये आपको जाकर भेंट करना चाहते हैं 1 मिनट के लिए और आगे चलो। ये उसके बाद कुलदीप नाथ जी की ये अपना पूजा अर्चना होगी। सदर लेके जाओ भाई, सदर भी विधि, जो सदर विधि है ये लिखवाई नहीं है आपने, लेकिन बहुत अभी मेरे को कृष्णनाथ जी ने बताया, बहुत बढ़िया किया। भाई बैठे रहें, ये सभी भगत एक बार बैठे रहें, बैठ जाओ अपने स्थान पर, कोई खड़ा ना हो। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के। अभी कृष्णनाथ जी और मुख्यमंत्री जी, बालकनाथ जी एक पूजा अर्चना है, पूजा कर रहे हैं, एक बार बैठ जाओ। 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। बैठ जाओ, कोई भी अपना स्थान ले ले सभी।